हेलो स्टूडेंट, मैं शशिकांत चौरसिया, मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम लोग मैथ्स के एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे आज, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वो टॉपिक जो है उसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर में 11th और 12th के में यूज होता रहता है। और देखा जाए तो 12th के लिए जैसे कैलकुलस अपने को सीखना है, तो पहले कैलकुलस सीखने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी है, और उसका नॉलेज होना ही चाहिए, राइट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कैलकुलस सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए। और देखा जाए तो जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें तो आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख कर आए हुए हो सकता है कुछ बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ से सीखने में, सही से सीख नहीं पाए हो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख लो, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्लास 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गैप तो है, अच्छा खासा गैप है, और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखा जाए तो हम लोगों ने जो भी सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें हम डिग्री की पर्पज से सीखते हैं सिस्टम को। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्लास 11th में सर्कुलर, वहाँ पर सिस्टम क्या होता है हमारे पास, देखा जाए तो इंग्लिश सिस्टम उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम में आप लोगों ने क्या सीखा है, डिग्री की पर्पज से सीख रखा है। सर्कुलर सिस्टम में हमको क्या मिलता है, रेडियंस, क्या मिलता है यहाँ पर जो रेडियंस बोलते हैं। अब देखा जाए तो डिग्री क्या होता है, कहने का मतलब कि जैसे हम किसी भी डिग्री को डिफाइन करें तो ये 30 डिग्री, यहाँ पर डॉट लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तभी ये डिग्री होता है। अगर आप इस डॉट को हटा दो तो ये किस में आता है, आपका रेडियन में आता है। अगर रेडियन और डिग्री हम सीखेंगे, जब 11th की चीज़ें सीखने वाला है, वहाँ 11th की चीज़ें जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम रेडियंस का मतलब भी सिखाएंगे और अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या सीखना है, बेसिक जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में सीख कर आए हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि बेसिक में क्या क्या है हमारे पास, राइट। और जो हम लोग सीख रहे हैं उसी की मैं थोड़ी चर्चा करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे 11th का सीखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने क्लास 10th में जो सीखा है उसी की मैं केवल चर्चा करूँगा आज थोड़ा सा, ठीक है। लेक्चर 1 रहेगा ये, धीरे धीरे हम लोग और भी आगे सीखेंगे, तो मेरे और भी आगे चल के लंबे वीडियो मिलने लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, रेशियो। जैसे रेशियो की अगर हम बात करें, देयर आर 3 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे आर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। 3 रेशियो होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और इन सभी के एक एक हमारे पास रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन का होता है कोसेक होता है, कोसाइन का क्या होता है, सेक होता है, और टेंजेंट का होता है कॉट, ठीक है। उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं उसको। इसका शॉर्ट नेम जैसे साइन का SIN बोलते हैं, कोसाइन का हम कॉस बोलेंगे यहाँ पर, और टेंजेंट हम क्या बोलते हैं, टेन, ठीक है। इसका ये शॉर्ट नेम है जो कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन द्वारा किया गया है, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये तो रेशियोज की बात होगी। रेशियो के बाद आप लोगों ने इसमें एक सिस्टम सीखा होगा कि जो हम एंगल कंसीडर करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, ये है हमारे पास ABC, यहाँ पर बनने वाला एंगल B क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हम इस सिस्टम को या इस लेंथ को हाइपोटेनस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो इस एंगल पे डिपेंड होता है। अगर ये एंगल यहाँ पर अगर हम एंगल ए कंसीडर इस टाइप थीटा करते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। अगर यही एंगल अगर चेंज हो जाए, कहने मतलब अगर हम फाई कंसीडर करें तो इस एंगल की पर्पज से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, बेस हो जाएगा। ये एंगल फाई के थ्रू होगा और एंगल थीटा के थ्रू। हम लोगों ने इसमें एक सिस्टम और सीख रखा है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है। इसमें पाइथागोरस जी ने एक फॉर्मूला दिया था हमें कि
जो हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें अगर हमें पता हो, हम तीसरा जो भी है हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फार्मूला है आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सिस्टम होगा। दूसरा सिस्टम हमारे पास, अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस कितना करते हैं, बेस का स्क्वायर। थर्ड सिस्टम है हमारे पास, अगर हमें बेस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हालांकि ट्रांसपोज करके हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, लेट कर लेते हैं हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा में एंगल कंसीडर कर लिए। लेट कर लेते हैं कि भाई चलो ये 3 है, ये 4 है। तो अगर हमें AC फाइंड आउट करना हो, AC यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर BC स्क्वायर। AB यानी 4 का स्क्वायर, BC यानी 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 16 प्लस 9 होगा, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। और 25 को हम ले सकते हैं 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो AC इक्वल्स टू आपको कितना लेना पड़ेगा, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बहुत ईजी है, आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इस हिसाब से आप कोई भी दो पता हो, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसमें इनसे रिलेटेड, जैसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, साइन थीटा डिफाइन कर सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और इन सभी के रेसिप्रोकल्स की अगर हम बात करें, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस प्रकार से क्या कर दी, डिफाइन कर दी, इसके इक्वल टू इतना होता है हमारे पास। ठीक है, ये तो इन सिस्टम की बात होगी। दूसरी सिस्टम में जैसे हमारे पास आता है, हम लोगों ने सीख रखा है ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा सिस्टम हमको मिलता है कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले से मिलते हैं। ठीक है, ये सीखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होंगे हमारे पास। रेसिप्रोकल फॉर्मूले में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर तीसरे सिस्टम में हमारे पास tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, और इसी को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम cot थीटा की अगर बात करें, cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके बाद आती है आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी हमको लगभग मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में मिलते हैं। मतलब कि देखा जाए तो ज़्यादातर चैप्टर्स के जो हमारे पास हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सभी की आइडेंटिटीज हमको मिलती है। और आइडेंटिटीज का मतलब जनरली हम लोग अपने लाइफ में भी तो यूज करते हैं आइडेंटिटी। जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो मैं मेरी आइडेंटिटी बताने के लिए तो मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी राशन कार्ड बना होगा, इस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया गया है वो चीज़ें हम दिखाते हैं, और अपना नाम भी बताते हैं। ये सब हमारी क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो सिस्टम है हमारे पास अलजेब्रा की, क्या है, सब आइडेंटिटीज हैं। राइट, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती है, और वो तीनों आइडेंटिटीज क्या क्या होती है, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमको किससे मिलती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलते हैं। ठीक है, और ये तीनों आइडेंटिटीज को हम ट्रांसपोज करके, जैसे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा डिफाइन करने के लिए हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता है,
बिल्कुल ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, आप इस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो ट्रांसपोज करके। ठीक है, इनके फॉर्मूले को हम मतलब ये जो आइडेंटिटीज हैं इसकी इन आइडेंटिटीज का यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसको। ठीक है, जब भी यूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराऊंगा ना उसमें मिलेगा आपको। ओके, अगर हम बात करते हैं डिग्रीज, ठीक है बच्चों, आइए देख सीखते हैं हम लोग डिग्रीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिग्री क्या है, आइए देखते हैं। जैसे हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज को अगर हमको फाइंड आउट करना हो, हम पहले लेते हैं कितना साइन। साइन का अगर आप फाइंड आउट कर लो या साइन को याद कर लो तो बाकी चीजें आसान हो जाती है आपको निकालना। ठीक है, साइन का जैसे आपको किसी कुछ नहीं पता है तो आप जनरली आर्बिट्ररी नंबर कंसीडर करोगे, 0 1 2 3 4, इन सभी 4 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करो। और ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ जनरली आपको हर जगह ही मिल जाती है और सबको पता ही होता है। ठीक है, और सबसे सिंपल सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है तो हम लोग ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। तो हमारे पास जो भी ज़्यादा आसान होनी चाहिए हम उसको सीखेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है, तो टाइम भी बचाना होता है हमें एग्जाम में, राइट। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री की हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही फिर क्या काम करेंगे, कॉस को फाइंड आउट करेंगे। कॉस को फाइंड आउट करने के लिए इसका जस्ट हम रिवर्स आते हैं, 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। कॉस हो गया। अब जैसे ही कॉस आता है हमारे पास, साइन मिल जाता है, तो हम आसानी से हम tan को डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू अभी रेसिप्रोकल को फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था वहाँ पर, sin थीटा 1 cos थीटा होता है। तो tan को भी आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो, जैसे 0/1 तो 0, ये वैल्यू कितनी लेंगे 1/√3, डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, √3 जैसे 1/0 हो गया। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, पूरा मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू डिफाइन करना हमारे लिए आसान नहीं होता, तो उसको हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, अनडिफाइंड, राइट। जैसे हमने साइन कॉस tan फाइंड आउट कर लिया है, साइन कॉस tan फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कॉट मिलता है। कॉट को भी हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कॉट क्या होता है, कॉट का मतलब जैसे 1/tan थीटा, ये 1 डिफाइन करना होता है इसका जस्ट रिवर्स, यानी अगर 0/1 है ये तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बोलो या तो अनडिफाइंड बोल सकते हो। 1/√3 यानी √3/1, इसको √3 लिख सकते हो, दिक्कत नहीं, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। √3 का 1/√3 अनडिफाइंड में क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, अगर हम आगे बढ़े तो हमको क्या मिलता है, सेक मिलता है। सेक यानी कॉस से, कॉस का ये रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का भी 1 हो जाएगा, √3/2 यानी 2/√3। ओके, 1/√2 का √2 हम लिख सकते हैं, 1/2 का क्या लिख सकते हैं 2, और 0 को क्या लिखेंगे हम, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो हमारे फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस। इसके बाद आता है कोसेक। कोसेक की अगर हम बात करें, कोसेक का रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का होता है। जैसे 0 है, 0 का आप क्या लिखोगे, अनडिफाइंड लिखोगे आप। ठीक, क्योंकि 1/0 आएगा, 1/2 को देखो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का √2 केवल आप लिखो, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 ही आपको लिखना पड़ेगा। ये सभी हमने एंगल निकाले, एंगल मेजरमेंट इस टाइप से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इतने याद हो जाएंगे तो बाकी कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग 90 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, वो सब कोऑर्डिनेट के थ्रू ही मिलता है, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। ठीक है, बाकी इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है क्या, जैसे हम 90 की आगे अगर हमको बढ़ना है तो 90 के आगे बढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा आना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हमारे पास 0 से 90 डिग्री की जो भी इसके एरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप का हमारे पास कोऑर्डिनेट इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इनसे आने वाले जो भी फॉर्मूले हमारे पास वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को क्या काम करना है कि जितना मैंने फॉर्मूला पे लिखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास बुक में है तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ जो भी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, जो भी क्लास 10th लेवल की जो भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, ये पहला लेक्चर के लिए आप थोड़ा इतना सिस्टम अरेंज करिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हो। ओके, तब तक के लिए